Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover one of the diversified NBFC, which is posting consistently. They are outperforming their guidance. तो it is one of the perfect NBFC अगर आप देखो तो पिक्चर परफेक्ट NBFC which is Capri Global Capital. अभी मैं क्यों इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ कि it is one of the best lenders out because ये जो कंपनी है दे नॉट ओनली गाइड फॉर स्ट्रॉन्ग नंबर्स बट वो उसको आउट परफॉर्म भी करते हैं. ठीक है, तो मतलब दे आर गाइडिंग फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर एंड उसको भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं विथ मेंटेनिंग एसेट क्वालिटी. तो एसेट क्वालिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. कोई भी अगर आप लेंडिंग कंपनी को कोई भी ट्रैक कर रहे हो तो एसेट क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रोथ तो सब कर सकते हैं, लोन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका रिकवरी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वाइल ट्रैकिंग एनी कंपनी. तो केप्री ग्लोबल कैपिटल इज ए डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी सिमिलर टू आप देखो एल&टी फाइनेंस, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल, ये सब जो है दे आर द सिमिलर कॉम्पिटिटर्स या स्पेस में प्रेजेंट है. अभी कंपनी जो है दे हैव अराउंड 1331 ब्रांचेज है टोटल. एंड कंपनी का मेन लोन बुक जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 4 सेगमेंट्स. एक हो गया आपका गोल्ड लोन विच इज़ देयर हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन. तो गोल्ड लोन से आता है अराउंड 42% AUM गोल्ड लोन से आता है. MSME कॉन्ट्रीब्यूट्स तो अराउंड 20% के आसपास. फिर एक उनका हाउसिंग फाइनेंस अफोर्डेबल हाउसिंग वाला जो सेगमेंट है विच इज़ अराउंड 21% एंड कंस्ट्रक्शन फाइनेंस विच इज़ अराउंड 17% जो उनका होलसेल वाला बुक है. सो कंपनी का अगर आप थोड़ा हिस्ट्री बैक पीछे जाओ तो 2021 के आसपास द कंपनी वॉज प्योरली मतलब मेजरली वो MSME वाला लेंडिंग ही करता था. उसके बाद दे हैव स्केल्ड अप ह्यूमंगसली इन द गोल्ड लोन वाला सेगमेंट. ठीक है, एंड एज वी नो कि गोल्ड लोन वाला जो सेक्टर है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द शार्प इंक्रीज इन द गोल्ड प्राइजेज एज वेल, उनका लोन टू वैल्यू एंड सब नीचे आता है, तो इट इज़ बेनिफिटिंग देम अ लॉट एंड गोल्ड लोन का डिमांड भी हाई है. सो अभी अभी अराउंड जो प्राइजेस दैट हैव स्टेबलाइज्ड एट अराउंड $5,000 के आसपास जो आ गए, पहले अराउंड 5,500 टच किया था. तो देर इज स्लाइट वॉलेटिलिटी अगर आप देखो तो इन गोल्ड प्राइसेस. ठीक है, सो कंपनी ने बोला ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है बिकॉज उनका करेंटली लोन टू वैल्यू ऑन द ओवरऑल बुक, ठीक है, लिमिट क्या है RBI का अराउंड 85% के आसपास है. 75% के आसपास उनका पहले था, बट दे यूजुअली प्रेफर 75% के नीचे ही एक लिमिट होता है. तो 60% का उनका अभी तक एवरेज उनका लोन टू वैल्यू ऑन द ओवरऑल पोर्टफोलियो. एंड इंक्रीमेंटल डिसबर्समेंट भी जो कर रहे हैं दैट इज एट अराउंड 68% के आसपास का उनका जो इंक्रीमेंटल जो लोन्स दे रहे हैं फॉर गोल्ड लोन वहाँ पे डिसबर्स कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि कंपनी प्योरली इट इज़ इनटू गोल्ड फाइनेंसिंग. ठीक है, तो एक आपका मुथूट फाइनेंस जो है विच इज़ द मार्केट लीडर, इट इज़ प्योरली इनटू गोल्ड फाइनेंसिंग. तो वहाँ पे अभी उनका तो साइज भी बड़ा है. ठीक है, मतलब दे हैव अ लोन बुक साइज ऑफ अराउंड 1,50,000. तो ये ग्रोथ कंटिन्यू हो रहा था क्योंकि डिमांड हाई था एंड लोन टू वैल्यू वाज कमिंग डाउन एंड यील्ड्स वर मतलब उनका यील्ड्स भी आप देखो निम्स हैव एक्सपांडेड अ लॉट. मुथूट फाइनेंस का बात करो, ठीक है, दे उनका करेंटली दे आर यील्ड्स आर अराउंड 21-22%. बट अभी द कंपटीशन भी बढ़ रहा है. ठीक है, क्योंकि जहाँ पे यू मेक ह्यूज ROEs there are competitors that want to enter your business. तो L&T फाइनेंस ये बिजनेस में आ रहे हैं. पुणे वाला फिनकॉप इज एंटरिंग दिस बिजनेस. L&T फाइनेंस ने कोई पॉल मर्चेंट्स कोई गोल्ड लेंडिंग कंपनी था, उनको एक्वायर किया था, उनसे चालू किया था. पुणे वाला फिनकॉप आ रहा है, पिरामल फाइनेंस आ रहा है. ठीक है, ऑल द कंपनीज आर नाउ एंटरिंग गोल्ड लोन वाला सेगमेंट. तो कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपका निम्स यील्ड्स में आपको प्रेशर आएगा इन द पूरा गोल्ड वाला जो सेक्टर है, ठीक है, गोल्ड लेंडिंग. तो करेंटली इनका जो यील्ड्स है दैट इज अराउंड 16-17%. कंपनी बोल रहा है हमारा वहाँ से भी इम्प्रूव हो सकता है. तो इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स यू हैव टू वॉच आउट क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है एंड जो बड़े प्लेयर्स है, ठीक है, मुथूट एंड सब, मुथूट मन्नपुरम ये सब के, मुथूट का यील्ड जो होता है दैट इज अराउंड 22-23%. तो वहाँ से आपको डायरेक्शन देखना है. ठीक है, 16% to 18% जा रहा है इट इज़ गुड, बट 22% से 18% आ रहा है विच इज़ बैड साइड, जो मुथूट फाइनेंस के साथ आगे जाके हो सकता है बिकॉज ऑफ द कंपटीशन. बट उन्होंने बोला पहले भी रहा है कंपटीशन, अभी भी रहेगा ही. ठीक है, तो मतलब ऐसा कुछ नया नहीं है. तो अभी गोल्ड प्राइसेस तो अभी स्टेबल है अराउंड $5,000 के आसपास एंड कंपनी सेलिंग देर इज स्टिल अ स्ट्रॉन्ग डिमांड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड लोन वाला जो सेक्टर है.
तो ऐसा नहीं कि खाली कंप्लीटली गोल्ड वाले सेक्टर से लिंक्ड है, तो इट इज़ स्लाइटली हेवी ऑन द गोल्ड वाला सेगमेंट एंड बट उनके दूसरे सेगमेंट भी है दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग एट फास्ट पेस, ठीक है। उनका हाउसिंग लोन वाला सेगमेंट जो है दैट ग्रो 40%, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वाला जो है दैट ग्रो 37%, एमएसएमई वाले में थोड़ा अभी तक स्ट्रेस था तो दैट ओनली ग्रो 20%। तो मीडियम टर्म दे आर टारगेटिंग अराउंड 30-35% कैगर फॉर नेक्स्ट 2 years एंड उनका प्रॉपर गाइडेंस भी मैं आगे बताऊंगा क्या है। तो ये था उनका ब्रॉड अभी तक जो क्या हो रहा था एंड ये सेक्टर में क्या चल रहा है, क्या कौन से सेक्टर में दे आर हेवीली दे आर लिंक, ठीक है। तो गोल्ड वाला सेक्टर है इट इज़ अराउंड 40% के आसपास ऑफ दर ओवरऑल बुक, अगर आप देखो तो 42%। सो अभी इनका एवीएम का साइज कितना है, 30,000 करोड़ के आसपास का उनका एवीएम का साइज हो गया। डिसबर्समेंट्स में एवीएम का जो ग्रोथ था दैट वाज 47% वाई। तो कंसिस्टेंटली कंपनीज ग्रोइंग अराउंड 40-50-60% के आसपास का कंसिस्टेंटली कंपनीज आर ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग एसेट क्वालिटी एज वेल। डिसबर्समेंट में दे ग्रो 87% डिसबर्समेंट में ग्रोथ आया था विच इज़ ह्यूज, ठीक है। नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ था 124%, ओपेक्स तो था दैट ग्रो वाली 47%, तो आपका पैट में बहुत अच्छा ग्रोथ था। पीपॉप जो था दैट ग्रो 92% एंड पैट ग्रो 99% ऑन अ वाई बेसिस। कंपनी ने ना रिसेंटली एक साल के आसपास पहले दे आर कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज़ वेरी हाई, ठीक है, बिकॉज वो टेक पे बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा था, ब्रांचेस भी बहुत मतलब हेवीली दे वर एक्सपांडिंग एज वेल। सो दैट अभी जो टेक्नोलॉजी पे जो काम है दैट हैज़ नाउ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। तो टेक का जो काम था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो इसलिए उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो हैज़ फॉलन फ्रॉम अराउंड 70-65-70% होता था, इट इज़ नाउ अराउंड 52%। क्वार्टर थोड़ा बढ़ा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कंपनी का ग्रोथ खत्म हो गया, ठीक है, दे आर स्टिल एक्सपांडिंग देयर ब्रांचेस, ठीक है। दे हैव एडेड अराउंड 107 ब्रांचेस इन Q3, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। एंड उनका एसेट क्वालिटी GNPA वॉज अराउंड 1.2, लास्ट क्वार्टर 1.3 था, NNPA 0.7, लास्ट क्वार्टर भी 0.7 था। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स कि आपका ये एनवायरनमेंट पे भी, क्योंकि सब कंपनीज हमने जो भी ट्रैक किए इन द NBFC स्पेस, माइक्रो फाइनेंस तो वहाँ पे तो इम्प्रूवमेंट आ रहा है, स्मॉल फाइनेंस बैंक लो, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर ले लो, वहाँ पे सब में हमें या तो हमने ग्रोथ स्लो डाउन देखा है या तो हमें एसेट क्वालिटी में डिटीरियोरेशन दिखना है। तो इनका ऐसा है कि ग्रोथ भी अभी भी फास्ट आ रहा है एंड एसेट क्वालिटी इज ऑल्सो इम्प्रूविंग, तो विच इज़ वेरी गुड सेट। तो हमें ट्रैक करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी इम्प्रूव हो रहा है तो यू हैव टू ट्रैक इट एवरी क्वार्टर, हमें देखना पड़ेगा कंपनी का आगे जाके भी क्या आउटलुक है, राइट। रिटर्न रेशियोज आर ऑल्सो इम्प्रूविंग, तो ROA वॉज अराउंड 4%, लेवरेज उनका करेंटली अराउंड 3.75 के आसपास है, तो आपका ROE इज अराउंड 15% के आसपास वर्सेस 14.4% क्वार्टर, तो ROA भी इम्प्रूव हो रहा है। यील्ड्स आर ऑल्सो स्टेबल एट अराउंड 16.4, लास्ट क्वार्टर अराउंड 16.5 था। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हैज कम डाउन फ्रॉम 9.6 to 9.4 एंड आपका स्प्रेड एट अराउंड 7% फॉर FY26 Q3, लास्ट क्वार्टर 6.9 था, तो स्प्रेड्स आर ऑल्सो इम्प्रूविंग। निम्स उनके अराउंड 9.1 थे, लास्ट क्वार्टर उनका 9.5 था। वो बेसिकली उन्होंने उनका लेवरेज रेशियो जो बढ़ गया था, लेवरेज रेशियो कम नहीं हो गया था, मतलब उन्होंने इक्विटी रेस किया था, ठीक है। इक्विटी जब भी रेस करते हैं आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होता है इट इज़ लेस, क्योंकि आपने तो फ्रेश कैपिटल उठाया ऑन बाय इशूइंग मोर शेयर्स, राइट। आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस वो रेट से नहीं इंक्रीज होगा, बट आपका इंटरेस्ट इनकम बढ़ जाएगा, तो इसलिए निम्स में आपको वन ऑफ जैसा दिखेगा लास्ट क्वार्टर, वो मेंटेन नहीं होगा, तो इट इज़ एट अराउंड 9.1%, वही रहेगा फॉर मीडियम टर्म। क्रेडिट कॉस्ट ऑल्सो इट हैज़ इम्प्रूव्ड ऑन अ क्वार्टर बेसिस, अभी 0.4 हो गया वर्सेस लास्ट क्वार्टर अराउंड 0.5। कंपनी का गाइडेंस है कि इट वुड बी इन द रेंज ऑफ अराउंड 0.8 to 0.9 फॉर FY26। एंड कंपनी को लेंडिंग भी करता है, तो उनको एक फीस इनकम वाला भी सेगमेंट आता है विच इज़ ऑफ द कार लोन डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। मतलब दे जस्ट गिव द लीड्स टू द जो भी आपके लेंडर्स जो होते हैं कार लोन वाले जो कंपनीज होता है, ठीक है, बैंक्स को दे जस्ट गिव द आपका लीड्स देते हैं एंड वहाँ से उनको फ़ी इनकम मिल जाता है, तो वो कार लोन वाला हो गया। फिर उनका इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेगमेंट भी है एंड फिर वो को लेंडिंग भी करता है, मतलब बैंक्स एंड NBFC थोड़ा रिस्क को डी रिस्क करने के लिए दे आधा थोड़ा पैसा 20% के आसपास उस बिल प्रोवाइडेड बाय कैप्री ग्लोबल एंड 80% जो है वो बैंक से फंड होता है। तो इनको भी अच्छा है कि उनको भी कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे मिलेगा एंड बैंक्स को भी अच्छा है कि इनडायरेक्टली दे आर एडिंग टू देयर बुक्स, दे आर जो भी नया जो डिस्कस करें, क्योंकि हर बैंक कहीं सब जगह नहीं पहुंच सकता, राइट। तो को लेंडिंग इज ऑल्सो वेरी ROE accretive मॉडल विच इज़ बीन डिजाइन एंड इट इज़ हेल्पिंग देम अ लॉट एज वेल। सो अभी ये हो गया उनका
अभी तक के नंबर्स का बात। अभी कंपनी का कॉन कॉल में क्या हुआ वो देख लेते हैं, एंड एंडिंग में हम गाइडेंस देख लेंगे, ठीक है। सो कंपनी हैव ऑल्सो एंटर्ड इनटू ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना साइड भी, क्योंकि अभी तक वो नॉर्थ फोकस ज़्यादा था। एंड करेंटली उनका एवीएम पर ब्रांच अगर आप देखो फॉर द गोल्ड लोन वाला जो सेगमेंट है ना, दैट इज अराउंड 14.1 करोड़, ठीक है। एंड कंपनी बोल रहा है आगे जाके इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स इट कैन गो टू अराउंड 20 करोड़ एवीएम पर ब्रांच आ सकता है, विथ गुड अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द ब्रांचेज एज वेल। तो ठीक है, खाली मतलब एवीएम खाली इंक्रीज नहीं, बट ब्रांचेज में भी एक्सपांशन आएगा, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प देम टू इंक्रीज देयर एवीएम पर ब्रांच। तो दैट वुड बी ग्रोइंग एट अराउंड 30% कैगर फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। उसके बाद उनका जो उन्होंने जो बोला है कि उनका जो यील्ड्स है करेंटली दे आर गोइंग टू ऑल्सो इम्प्रूव गोइंग एट बाय अ कपल ऑफ 10-15 बेसिस पॉइंट के आसपास, बिकॉज एक तो हो गया आपका गोल्ड लोन वाला जो सेक्टर है, गोल्ड लोन यील्ड जो है दैट इज अराउंड 18% के आसपास हो जाएगा, अभी अराउंड जो 17% के आसपास, तो 20-25 बेसिस पॉइंट के आसपास का वहाँ पे इंप्रूवमेंट आएगा। तो एज अ ओवरऑल मिक्स गोल्ड लोन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है, तो नेट आपके यील्ड्स में इंप्रूवमेंट आएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है दैट कैन ऑल्सो इम्प्रूव गोइंग एट, बिकॉज वो एक तो इंस्पायर्ड विदाउट कोई रेटिंग अपग्रेड, तो रेटिंग अपग्रेड अगर आता है दे आर लुकिंग फॉर रेटिंग अपग्रेड एज वेल, तो अगर रेटिंग अपग्रेड भी आ जाए तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, तो उससे और थोड़ा डिक्लाइन आएगा इन द कॉस्ट ऑफ बोरिंग विच विल हेल्प देम टू इम्प्रूव द स्प्रेड्स। एंड विदाउट रेटिंग अपग्रेड एज वेल दे आर टारगेटिंग कि हमारा अराउंड 20-25 बेसिस पॉइंट के आसपास का हमारा कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी नीचे आएगा। तो वो शॉर्ट टर्म डेट इशू कर रहे हैं, एनसीडीज इशू किए उन्होंने रिसेंटली इशू किए, तो ये सब जो शॉर्ट टर्म डेट मेथड जो होता है वहाँ से भी रेस करके दे आर एट चीपर रेट, दे कैन इम्प्रूव देयर स्प्रेड्स एंड निप्स, ठीक है। तो स्प्रेड्स इंप्रूव हो रहा है इन Q4 में, एंड दे वुड एंड इन Q4 बाय अराउंड 990 ब्रांचेस अगर देखो तो स्पेसिफिकली फॉर गोल्ड लोन वाले सेक्टर में। तो 910 ब्रांचेस थे उनके करेंटली Q3 एंडेड, तो 990 तक हो सकता है बाय Q4 के एंड तक, और 80 ब्रांचेस वहाँ पे ऐड हो गए। एंड ऑल्सो उन्होंने एक गाइडेंस दिया फॉर उनका जो दूसरे जो ब्रांचेज है, राइट, खाली थोड़ी गोल्ड लोन है, राइट, तो अराउंड 150-160 जो ब्रांचेज है इट इज़ फॉर द आपके 421 ब्रांचेज उनके अदर्स वाले सेगमेंट्स है, तो दे आर गोइंग टू ऐड अराउंड 100-125 ब्रांचेज इन FY27 एज वेल, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आपका MSME, होम लोन, लैब वाले सेगमेंट में, माइक्रो लैब वाला भी जो उन्होंने लॉन्च किया था वहाँ से अराउंड 100-125। गोल्ड लोन का जो गाइडेंस है फॉर ब्रांचेस उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि अभी तक ऐसा था जब उनका कॉन्कॉल का डेट था तभी कंपनी ने बोला था कि देयर वर रूल्स की अगर आपका 1000 ब्रांचेस क्रॉस हो गए, ठीक है, उसके बाद आपको RBI से परमिशन लेना पड़ेगा फॉर एडिंग न्यू ब्रांचेस, क्योंकि एक सर्टेन लिमिट तक यू कैन स्केल अप लाइक एनीथिंग, ठीक है, उसके बाद आपको परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि सब लोग गोल्ड लोन वाले लॉन्च कर लेंगे तो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा फॉर RBI एज वेल एंड सब कंपनीज के लिए, तो कॉम्पिटिशन सब भी बढ़ जाएगा, राइट। तो अभी RBI ने क्या किया कि दे हैव रिलैक्स दैट रूल्स कि जो 1000 ब्रांच के ऊपर जो है उसको भी हमें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। तो यहाँ से ग्रोथ इन दिस सेक्टर कैन ऑल्सो इम्प्रूव गोइंग एड। तो ये था, मुथूट फाइनेंस ने भी ऐसा बोला इन देयर कॉन कॉल, तो वो रूल हैज़ बीन रिलैक्स्ड, तो दे कैन इजीली ओपन, एंड तो वो हमें कॉन कॉल में मालूम पड़ जाएगा इन Q4 जो उनका गोल्ड ब्रांचेस का एडिशन होगा, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, एंड दे आर टारगेटिंग अभी उनके मेजरली तो इतना था कॉन कॉल में, गोल्ड लोन वाला इंप्रूव हो रहा है, को लेंडिंग भी जो करता है दैट इज अराउंड 20-23% के आसपास रहेगा ऑफ द ओवरऑल AUM, दैट इज ऑल्सो वेरी ROE एक्रेटिव। एंड डिसबर्समेंट जो नए उन्होंने किया है दैट वॉज एट अराउंड 65% लोन टू वैल्यू फॉर न्यू डिसबर्समेंट, दैट वॉज डन सिग्निफिकेंटली जनवरी में जो कर रहे थे, ठीक है, जब भी उनका कॉन कॉल था। अभी कंपनी ने बोला कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, हमारा जब अभी अगर गोल्ड पे प्राइजेस डिक्लाइन या से भी अराउंड अगर और 10-15-20% और डिक्लाइन हो गए तो कंपनी क्या मेजर्स लेता है वो उन्होंने बताया कि दे डायरेक्टली मैसेज टू द कस्टमर्स थ्रू देयर ऐप, थ्रू डायरेक्ट व्हाट्सएप से मैसेज करके कि उनको बोलते हैं कि आपका जो भी आउटस्टैंडिंग मतलब जो जितना लोन टू वैल्यू ब्रीच हुआ है उतना आप रिमेनिंग जो पेमेंट है वो कर डालो इन द नेक्स्ट 14 डेज़ के आसपास। अगर उसके बाद कॉल्स होते हैं, SMS जाता है, ठीक है, तो अगर उसके बाद भी अगर कस्टमर नहीं करता है तो उनको दे डायरेक्टली गो दैट गोल्ड जो है उनका वो आपके ऑप्शन में चला जाता है एंड वहाँ से वो रिकवर कर लेगा पैसा, राइट। तो क्योंकि उनको भी मतलब मेंटेन करना ही है, तो मेजरली
गोल्ड लोन वाले सेक्टर में ऐसा कोई अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें आगे जाके देखना पड़ेगा कि डिमांड ऑफ दिस गोल्ड लोन वाला सेगमेंट है, इट लास्ट और नॉट। तो ये था उनका गोल्ड लोन वाले में, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो दैट इज़ अ थोड़ा एक रिस्क बोल सकता हूँ, बट कंपनी के दूसरे सेगमेंट्स ये खाली प्योर कैरी सोल लेंडिंग नहीं करता है इन गोल्ड लोन, देर आर दूसरे सेगमेंट्स है विच इज़ ऑल्सो दैट आर ग्रोइंग एट वेरी गुड रेट, ठीक है। एंड माइक्रो लैब वाला भी वो स्केल अप करने वाला है, अराउंड 1500 करोड़ से अभी 3000 करोड़ के आसपास का उसका बुक जाने वाला है इन द नेक्स्ट कमिंग 2 to 3 years। दैट इज ऑल्सो मतलब 25-30% से ग्रो होएगा दैट सेगमेंट। एंड अभी फाइनली उनका गाइडेंस पे आ जाता है, तो कंपनी हैज़ वंस अगेन रिवाइज दर गाइडेंस अपवर्ड्स। तो ये जो कंपनी है ये कंसिस्टेंटली आपके 2-3 क्वार्टर से दे आर रिवाइजिंग दर गाइडेंस अपवर्ड्स ओनली बिकॉज ग्रोथ ही इतना स्ट्रॉन्ग आ रहा है। सो कंपनी का पहले गाइडेंस था कि हमारा जो है ना FY26 के एंड तक 30,000 करोड़ के आसपास का उनका पहुंचना था AUM। कंपनी ने बोला हम तो वो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने बोला वो तो इजीली हो ही जाएगा, तो अब वी आर टारगेटिंग 32,000 करोड़ ऑफ AUM बाय 2026 के एंड तक। तो वर्सेस लास्ट ईयर कितना था FY25 के एंड तक 22,000, तो दैट कम्स टू ग्रोथ ऑफ अराउंड 45% के आसपास। अभी ये क्वार्टर में कंपनी आता है बोलता है कि हमारा अभी 30,000 तो हो ही गए, तो एक क्वार्टर में वी कैन ईजिली एड मोर 3,000 to 4,000 करोड़ मोर ऑफ AUM। तो सीधा डायरेक्टली आपका ग्रोथ कितना हो गया 33,000 या 34,000 करोड़ के आसपास दे वुड क्लोज देयर Q4 एंडेड FY26 का नंबर्स। तो दैट कम्स टू ग्रोथ ऑफ अराउंड 50% YOY फॉर FY26। तो चलो ये तो एक क्वार्टर का था। एंड पैट का भी गाइडेंस उन्होंने अपवर्ड रिवाइज किया था। पहले लास्ट क्वार्टर दे हैड गाइडेड पैट ऑफ अराउंड 800 करोड़ के आसपास का उनका पैट का गाइडेंस था। अर्लियर 900 करोड़ के आसपास का उनका गाइडेंस था पहले, एंड अभी वो बोल रहे हैं अराउंड 950 करोड़ के आसपास का उनका पैट हो जाएगा। तो अगर तो दैट इज ऑल्सो गुड कि उनका पैट का भी गाइडेंस बढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर FY27 के भी लिए भी उन्होंने पहले गाइडेंस दिया था कि क्या गाइडेंस था कि उनका जो पैट है दैट वुड बी अराउंड 42,000 AUM जो दे वांट टू क्लोज एट अराउंड 42,000 करोड़ एंड पैट ऑफ अराउंड 1,300 करोड़, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो नाउ आई गेस वुड बी पैट का उन्होंने FY27 का अभी तक बोला नहीं, बट AUM का FY27 के लिए दैट न्यू गाइडेंस फॉर AUM फॉर FY27 फ्रॉम 42,000 दे हैव नाउ रिवाइज्ड इट अपवर्ड्स टू अराउंड 43 to 44,000 करोड़। एंड लॉन्ग टर्म उनका FY28 वाला जो भी गाइडेंस है, ठीक है, दैट वाज एट अराउंड 50,000 करोड़ उनको पहुंचना था बाय FY28, वो भी उन्होंने अपवर्ड रिवाइज करके कर लिया 55,000। तो कम्स टू अ ग्रोथ ऑफ दिस ईयर FY26 they are growing at around 50%। FY27 में the growth would be around 34-35%, and FY27 में भी FY28 में भी the growth would be around 27-26% on taking base of YOY, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर का बेस अगर ले रहे हो तो कंपनी इज ग्रोइंग एट अराउंड 30-35% कैगर से हो ही होगा ग्रोथ, क्योंकि आपके एक साइज के बाद आप थोड़ी 50-40% ग्रो कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि 50,000 करोड़ इज अ ह्यूज साइज आगे जाके जो होने वाला है। तो 25-30% इज अ वेरी वेरी गुड ग्रोथ। एंड कंपनी का भी आप करंटली वैल्यूएशन भी देखो तो कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ वेरी वेरी चीप वैल्यूएशन ऑफ अराउंड 2 times प्राइस टू बुक ऑन FY26 बेसिस। अराउंड उनका करंटली मार्केट कैप जो है दैट इज अराउंड 15,500-15,600 करोड़। तो इफ़ यू टेक दैट बेस एंड डिवाइडेड बाय द बुक वैल्यू जो होने वाला है बाय एंड ऑफ FY26 कैसे कैलकुलेट करना है, करंट जो नेटवर्थ है FY25 का जो एंडेड नेटवर्थ है यू हैव टू ऐड पैट जो गाइडेंस है विच इज अराउंड 900 करोड़, तो आपको ऐड करोगे तो दैट वुड कम टू अराउंड रफली अराउंड 7,200 करोड़। तो 15,500 डिवाइड कर लो आप 7,200 से, यू वुड मोटा मोटा गेट अराउंड 2.1-2.2 टाइम्स के आसपास का उनका प्राइस टू बुक मिलेगा। एंड FY27 के लिए इट वुड बी लेस देन 1.8-1.9 टाइम्स के आसपास ही आएगा, ठीक है। तो कंपनी इज ग्रोइंग एट स्ट्रॉन्ग रेट, 30-35% ग्रोथ का गाइडेंस है उनका फॉर मीडियम टर्म, ग्रो कर रहा है 47% के आसपास। एसेट क्वालिटी में भी आपको इम्प्रूवमेंट, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट NBFC अगर करेंटली देखूँ तो। दूसरा एक कंपनी हो गया SBFC फाइनेंस करके, वो थोड़ा कंजर्वेटिव लेंडर है क्योंकि वो MSME में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। देन टू दे आर मेंटेनिंग देयर नंबर्स वेरी वेल। एंड अभी तक इंडिया शेल्टर भी अच्छा कर रहा था इन द हाउसिंग फाइनेंस स्पेस, उनका गाइडेंस भी अच्छा है नो डाउट, बट वो थोड़ा कि उनका एसेट क्वालिटी में ये टाइम स्ट्रेस हमें दिखा है, ठीक है।
तो जो फास्ट ग्रोइंग प्लेयर्स जो होता है ना, उसमें एक थोड़ा रिस्क होता है, आपका एसेट क्वालिटी आपको देखना पड़ेगा। पहले भी पूना वाला फिनकॉप में भी ऐसा ही हुआ, कंपनी ग्रो कर रहा था 40, 50, 60%, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। बट बीच में उनको प्रोविजन, वन टाइम उन्होंने बहुत प्रोविजन कर लिया था, ठीक है। दे रिपोर्टेड 400-500 करोड़ के आसपास का लॉस रिपोर्ट कर दिया था। बट आफ्टर दैट कंपनी में अभी बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो इट इज़ डायनामिक, ठीक है, आपको ट्रैक करना पड़ेगा एवरी क्वार्टर, कंपनी अभी इंप्रूव कर रहा है। तो ये हो गया कंपनी ग्लोबल का। बात बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा उसका अगर बहुत बात करूँगा तो। बट गुड कंपनी, गाइडेंस स्ट्रॉन्ग है, एग्जीक्यूशन भी ऑन ट्रैक है, ठीक है। अभी तक जब भी मतलब मैं आई गेस आई एम कवरिंग दिस कंपनी फ्रॉम लास्ट 7 क्वार्टर्स, कंपनी अच्छा कर रहा है, एग्जीक्यूशन भी आ रहा है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट क्या बोल सकते हैं, मैनेजमेंट इज वॉकिंग द टॉक। इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट मैनेजमेंट अभी अगर देखो तो, इन टर्म्स ऑफ देयर गाइडेंस, इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, in terms of telling their numbers out clearly and being specific related to across all the segment। जो भी उनके रिटर्न रेशियोज भी होने वाले, दे आर टारगेटिंग 16-18% का ROE एंड ROA ऑफ अराउंड 4 to 4.5% इन मीडियम टर्म। अभी वो ही अराउंड पहुंच भी गया है, तो ठीक है। सो उतना ही रखते हैं। थैंक यू।